स्वस्थ एवं निरोग रहने के लिए पोषक आहार को ही अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह उचित भी है, पर इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे खाने एवं खाना पकाने की विधि क्या है, क्या तरीका क्या है। पोषक आहार जुटाने के लिए ज्यादातर व्यक्ति अपनी अपनी स्थिति के अनुसार प्रयास करते हैं, पर अधिकांश उस तथ्य की उपेक्षा कर जाते हैं, भूल जाते हैं जो कि स्वास्थ्य एवं आरोग्य का सीधा संबंध मनुष्य के खाने एवं पकाने की विधि से है। यह सामान्य किंतु अति महत्वपूर्ण एक ऐसा सिद्धांत है जिस पर स्वास्थ्य की जड़ें टिकी हुई हैं। इस पक्ष की जितनी ही उपेक्षा होगी उतनी ही रुग्णता और दुर्बलता बढ़ेगी। यहाँ पर अपनी इम्यूनिटी पावर अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और उसे बनाए रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अपनी इम्यूनिटी पावर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान दें। स्वस्थ एवं निरोग रहने के लिए कड़ी भूख लगने पर चबाकर खाएं। इस बहुमूल्य शर्त का नियमित पालन करने से ही पाचन ठीक तरह से हो पाता है तथा पेट में किसी तरह की कोई शिकायत होने की संभावना नहीं रहती। इसके लिए अक्सर यह निर्देश दिया जाता है कि 2 ही समय खाने के लिए निर्धारित कर लें और जब चाहे तब खाने से बचें। बार बार मुंह चलाने तथा पेट में खाद्य पदार्थों को जब चाहे तब पहुंचाते रहने से भोजन ठीक तरह से कभी नहीं पच पाता है। इसका वही हाल होता है जैसे चूल्हे पर आप किसी पदार्थ को पकाने लगें तथा थोड़ी देर पर उसमें विभिन्न तरह के पदार्थ डालते जाएं। स्पष्ट है कि कोई भी पदार्थ ठीक तरह से नहीं पक पाएगा तथा सब गुड़ गोबर हो जाएगा। साथ ही भोज्य पदार्थों को सही रूप में चबाने तथा उसे पाचक रस की उपयुक्त मात्रा समाविष्ट करने का काम दांतों का ही है। यदि इनका उपयोग ना किया गया और जल्दी में भोजन को पेट की भट्टी में झोंक दिया गया तो इसका परिणाम अपच, दस्त तथा गैस उत्पत्ति के रूप में अनुभव किया जा सकेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि खाने के साथ साथ पकाने की गलत विधि से भी खाद्य पदार्थों के अधिकांश पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तलने, भूनने व मिर्च मसालों के समावेश के कारण वह जायकेदार तो अवश्य बन जाती है, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से वह निरुपयोगी और बेकार साबित हो जाती है। इसके अलावा सब्जियों व फल आदि को प्रायः छिलके उतार कर ही खाने का काम में लाया जाता है। इससे इनके अधिकांश पोषक तत्व हमारे किसी काम में नहीं आ पाते हैं। आहार विज्ञान की वर्तमान खोजों से ये तथ्य प्रमाणित हो चुके हैं कि आलू के छिलकों में एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी की अधिकांश मात्रा उपलब्ध होती है। इन्हें हटा देने पर 12 से 35% विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इसी तरह गाजर के छिलकों में भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, थायमिन एंड राइबोफ्लेविन को पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। सेब के छिलकों में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा उसके गूदे की तुलना में 10 गुना अधिक होती है तथा नियोसिन व राइबोफ्लेविन भी अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। परंतु वर्तमान में फैशन परस्ती का शिकार अनाजों को भी होना पड़ा है। देखने में वह स्वच्छ व चमकीले तारे जैसे लगते हैं, लेकिन उनके लिए मिलों में घिसाई पिसाई की जाती है। चावल, दाल आदि की स्थिति यही है। गेहूं को भी चक्की में पीसने तथा घर में उसके आटे से चौकर को अलग कर डालने की प्रक्रिया अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। चावल को खाना बनाने से पूर्व बार बार धोया जाता है तथा पका होने के उपरांत उसके अतिरिक्त जल मांड को फेंक दिया जाता है। इन सारी प्रक्रियाओं, सारी प्रोसेस के बाद यदि सच कहा जाए तो हम बिना पोषक तत्व वाले भोजन ही ग्रहण करते हैं। ज्यादातर सब्जियों को काटकर व छीलकर जल में काफी देर तक डुबाया जाता है। इससे उनके पोषक तत्व काफी मात्रा में जल में घुल जाते हैं। उदाहरण के लिए बंद गोभी को काटकर धोने से उसका 9 से 15% एस्कॉर्बिक एसिड, 1 से 5% थियामिन और 3% तक राइबोफ्लेविन नष्ट हो जाता है। खीरा व ककड़ी को भी सलाद बनाने की प्रक्रिया में 2% एस्कॉर्बिक एसिड नष्ट हो जाते हैं। यदि उन्हें 1 से 3 घंटे तक उसी तरह रहने दिया जाए तो क्रमशः 8% व 11% एस्कॉर्बिक एसिड नष्ट हो जाते हैं। मूली को छीलकर 24 घंटे तक उसी स्थिति में छोड़ देने से 27% विटामिन नष्ट हो जाते हैं। कटे हुए सेब में भी 1 से 2 घंटे में 20% और 3 घंटे में 35% एस्कॉर्बिक एसिड नष्ट हो जाता है। और ज्ञात है कि एस्कॉर्बिक एसिड अर्थात विटामिन सी स्कर्वी रोग, त्वचा व ऊतकों के अंतराल में रक्तस्राव तथा एनीमिया, दंत क्षरण अर्थात दांतों का नष्ट होना आदि को रोकने की भूमिका निभाता है। यह प्रायः ताजे फल व सब्जियों में उपलब्ध होता है तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए 70 मिलीग्राम प्रतिदिन की मात्रा में आवश्यकता होती है। खुली हवा में ऑक्सीजन से क्रिया करके नष्ट हो जाता है। वैसे पूर्ण रूप में यह अपचयन प्रक्रिया अर्थात रिडक्शन रिएक्शन को सुव्यवस्थित करने, कोलेजन, स्वस्थ त्वचा, अस्थि, सहायक ऊतक के निर्माण तथा जख्म उपचार में सहायक, प्रोटीन को संश्लेषित करने, रक्त नलिका को संरचनात्मक सामर्थ्य को कायम रखने, कुछ एमिनो एसिड्स के अपचयन, रिडक्शन तथा संक्रमण से रक्षा करने के लिए कार्य करता है। खाद्य पदार्थों में खाने वाली चीजों में पोषक तत्वों को बचाने के लिए उसे अधिक उबालने, तलने,
भूनने के स्थान पर प्रेशर कुकर तथा भाप से खाना पकाने की विधि अपनानी चाहिए। खाना कम तापमान पर पकाया जाए, कम समय में उसे तैयार किया जाए तथा कम चौड़े बर्तन में उसे पकाया जाए। प्राचीन समय में व्यंजनों को रंग युक्त बनाने के लिए केसर, धनिया व अन्य वनस्पतियों को प्रयोग किया जाता था, परंतु आज इसका स्थान कृत्रिम रंगों ने ले लिया है। इस समय विश्व में ज़्यादातर कृत्रिम रंगों का प्रयोग हो रहा है। भारत में ही अनेक कृत्रिम रंगों का आम प्रचलन है। आश्चर्य तो इस बात का है कि इन रंगों के खतरनाक साबित हो जाने के बाद भी इनका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप अनेक रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं, जैसे प्रजनन अंग, पेट व जिगर का क्षतिग्रस्त होना, शरीर का विकास रुकना, खून में लाल रक्त कणिकाओं अर्थात रेड ब्लड सेल्स में कमी होना, हार्ट पर छाले पड़ना आदि। बुद्धिमानी इसी में है कि हम इन अनुपयुक्त व अप्राकृतिक पदार्थों का सेवन ना करें। खाने के साथ साथ उपवास अर्थात फास्ट का भी विशेष महत्व है। इससे शरीर रूपी मशीन को थोड़ा विश्राम करने का अवसर मिलता है तथा उसी अवधि में उसकी धुलाई सफाई भी हो जाती है। उपवास के विषय में आयुर्वेद कहता है लंघनम परमोषधम अर्थात उपवास सर्वश्रेष्ठ औषधि है। उसी के शब्दों में यह भी कहा गया है कि अग्नि आहार को पचाती है और उपवास मलों व विकारों को पचाता है अर्थात नष्ट कर देता है। मलों व विकारों को नष्ट कर देता है उपवास। डॉक्टर डेवी भी इस कथन को वेरीफाई करते हुए कहते हैं कि रोगी को भूखा रखकर आप रोग को भूखा मार सकते हैं। पिछले 20 वर्षों में उपवास चिकित्सा पर काफी प्रयोग किए गए हैं। इससे 80% बीमारियां अपने आप ठीक होती पाई गई हैं। केवल 2 या 3 दिन के उपवास से मौसम संबंधी रोग तथा दीर्घ उपवास से, लंबे उपवास से बड़े बड़े रोगों में सुधार होता है। सचमुच ही जो स्वास्थ्य और निरोग रहना चाहते हैं तथा दीर्घ जीवन के इच्छुक हैं, उन्हें चाहिए कि सर्वप्रथम अपने खान पीन का आदतों में परिवर्तन करें। खाद्य पदार्थों के पकाने की प्रचलित, अनुपयोगी तथा हानिकारक शैली को बदल लें। अगर यह संभव हो सके तो स्वास्थ्य, आरोग्य तथा दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त कर सकना किसी के लिए भी कठिन ना होगा।